गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रदीप्ति चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से 50 तक का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज चलिए हम लोग 51 से देखते हैं। कह रहा है 51 में कि एक 250 वोल्टता के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वाटेज अंक कितने वाट का होगा। इसमें दो बात आपसे पूछ रहा है, धारा भी निकालने के लिए कह रहा है और वाट भी निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, तो आप धारा निकाल सकते हैं। तो धारा इज इक्वल टू, तो आपको पता है V/R होता है। तो V का मान आपको दिया हुआ है, V का मान 250 है और R का मान 625 है। आप भाग दे दीजिएगा। जब आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये क्लियर। उसी प्रकार अब वाटेज निकालना है, तो वाटेज इज इक्वल टू, आप W इज इक्वल टू जानते हैं, W इज इक्वल टू V²/R से निकाल लीजिए। तो V²/R जब निकालिएगा तो ये 100 वाट होगा। जब इस पे आप रख के देख लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस फार्मूला पे रख के निकालिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के दो बल्ब को 250 वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, यदि 100 वाट और 250 वोल्ट अंकन के दो बल्ब, दोनों सेम बल्ब है, आप देखिएगा सेम वाटेज का है, यानी श्रेणी क्रम में। देखिए ऐसा कह रहा है, देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा। एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब है और इसको 250 कर रहा है वोल्ट से, ये वोल्टेज है। दोनों को श्रेणी क्रम में कर रहा है और ये आपका कर रहा है 100 वाट है, ये भी 100 वाट है। जब दोनों सेम वाट का रहे और उसको सेम स्रोत से जोड़ रहे हैं, सेम वोल्टेज से, तो ये दोनों बल्ब क्या होगा, दोनों मंद प्रकाश पैदा करेगा। यही एगो 100, ये एगो 100 का है ना। अगर एगो 100 रहता, अगर ये एगो 100 है और ये एगो कुछ 50 का रहता, ये मान लीजिए 50 का रहता, तब हम इसको श्रेणी क्रम उसी कनेक्शन में जो अभी जोड़े हुए हैं उसी तरह अगर रहता, तब इस केस में आपका होता 50 वाट वाला बल्ब ज़्यादा लाइट करता। तो अगर सेम वाट का रहे और उसको हम सेम वोल्टेज स्रोत से जोड़ रहे हैं तो उस केस में दोनों मंद प्रकाश पैदा करेगा, ये याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 52। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कि 10 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर अंक के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं। तो प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा, प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा का मान बताने का रहा है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा का मान 10 वाटेज और 100 मिली एम्पियर के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किया। प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप गौर कीजिए, 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट गुना 10 करेंगे तो पावर हो जाएगा, और 25 वाट का है, यानी आपका देखिए 10 गुना 100 मिली एम्पियर है और गुना 25 है, अब बटे 250 कीजिए। जब 250 करेंगे
तो देखिए यहाँ पे मिली एम्पियर में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कैंसिल कराइए, ये 10 हो जाएगा, यानी 1/10 हो गया। ये 1/10 निकला। अब 1/10 को जब आप डिवाइड करेगा तो 0.1 एम्पियर होगा। क्लियर? तो ये 0.1 एम्पियर होगा ये वाला, यानी ये सी नंबर। ठीक है, मतलब क्या कीजिए, ये देखिए इधर वाला ये 10 वोल्ट, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, ये 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंक के 25 बल्ब है। तो पहले ये P1, इसका P1 निकाल लीजिए। P1 इज इक्वल टू P2 कर दीजिए। P1 इज इक्वल टू P2 कर दीजिए। P1 कितना हो गया? P1 इज इक्वल टू P2। P1 इज इक्वल टू जानते हैं ना, V1 I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 I2। अब V1 देखिए यहाँ पे कितना, V1 10 है, इसको लेके चलिए, देखिए V1 10 है तो यहाँ 10 रख दीजिए। अब फिर I1 कितना है? 100 मिली एम्पियर है, तो 100 मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कितना बल्ब है? इससे 25। ये क्लियर हो गया P1। अब P2 का है, P2 अब कितना है? 250 वोल्ट है, तो 250 गुना I2 हमको ज्ञात करना है, तो इससे भाग दे के निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 54 चलिए 54 में कह रहा है, 54 को समझिए। नियोन साइन नली के 12 मिलीमीटर व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ये याद रखना पड़ेगा दोस्त, 12 मिलीमीटर व्यास में, यदि नियोन साइन नली के अगर 12 मिलीमीटर का व्यास है तो उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, उसको आपको याद रखने के लिए ये याद रखिए, उसमें अगर 12 मिली एम्पियर का व्यास है तो उसमें क्या होगा? 20 मिली एम्पियर होगा। ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम आपको थ्योरी बता चुके हैं। जो कोई स्टूडेंट थ्योरी नहीं देखे हैं तो सारा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो ये 20 मिली एम्पियर होगा। 12 मिलीमीटर व्यास के ट्यूब में हमको 20 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। चलिए 54 हो गया। 55 नंबर की ओर चलिए। 55 नंबर क्वेश्चन में करा, नियोन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पे उत्पन्न करता है, इसको जानिए। प्रकाश का रंग कह रहा है, प्रकाश का रंग जो उत्पन्न करेगा वो करेगा नली में भरी हुई गैस। आप किस प्रकार का गैस भर रहे हैं उसी प्रकार का ये प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर आप मान लीजिए नली में गैस अगर डिफरेंट तरह का भर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो डिफरेंट कलर का आपको देगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ये नियोन साइन ट्यूब में अगर आप नियोन गैस भर रहे हैं, गैस अगर नियोन भर रहे हैं तो वो लाल प्रकाश देगा। उसके बाद नियोन प्लस आर्गन भर रहे हैं, ठीक है, नियोन प्लस आर्गन भर रहे हैं, तब आपको प्रकाश देगा नारंगी लाल। तो इसका अर्थ है कि हम उस पर गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, हम जैसा गैस भरेंगे वैसा ही हमको प्रकाश देगा। नियोन भरे थे तो हमको कैसा दिया था? लाल। अब देखिए नियोन के साथ जब आर्गन दे दिए तो हमको लाल और नारंगी मिलने लगा। चल ये याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, नियोन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। नियोन साइन नली परिपथ में हम लोग फायरमैन स्विच का संयोजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जाता है किसके साथ? नियोन साइन परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है मुख्य स्विच के साथ, मुख्य स्विच के साथ करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा है कि नियोन साइन नली का कार्य सिद्धांत होता है। कोई भी नियोन साइन नली का कार्य सिद्धांत जो होगा, ये नियोन साइन नली का कार्य सिद्धांत गैस विसर्जन प्रभाव का, यहाँ पे चूंकि गैस डिस्चार्ज होता है, चूंकि इसमें जैसे ही उसमें क्या होगा, वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, गैस डिस्चार्ज होता है। तो इसीलिए ये गैस डिस्चार्ज, गैस विसर्जन प्रभाव पे
के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है। गैस विसर्जन प्रभाव के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन में करा है, नियोन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करता है। आवश्यक वोल्टेज किस पे निर्भर करेगा ये जानिए। अगर आवश्यक वोल्टेज की बात की जाए तो आवश्यक वोल्टेज हमारा निर्भर करता है नली की लंबाई पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आवश्यक वोल्टेज की बात की जाए तो आवश्यक वोल्टेज निर्भर करता है नली की लंबाई पे। याद रखिएगा, आवश्यक वोल्टेज करेगा आपका नली की लंबाई पे, जबकि अगर धारा की बात की जाए तो धारा करेगा उसका व्यास। ये अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए नली की लंबाई, जबकि नली का व्यास किस पे निर्भर करता है, धारा पे। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर वोल्टेज पूछे तो नली की लंबाई पे, अगर धारा पूछे तो नली के व्यास पे। 59 उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य और सहायक इलेक्ट्रोड दोनों द्वारा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आयनीकरण की जो आयनाइजेशन की प्रक्रिया होती है मुख्य एवं सहायक इलेक्ट्रोड दोनों द्वारा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप HPMV लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं। देखिए किस वाटेज में ये बनाया जाता है इसको देखिए। HPMV हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप किस वाटेज में ये उपलब्ध होता है या किस वाटेज में बनाया जाता है इसको जानिए। ये हमेशा आपको होता है, जनरली हम इसको जो बनाते हैं इसको तो ये बनाते हैं हम लोग 250 से 500 वाट में। ठीक है, यही इसका रेटिंग है। HPMV हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हमेशा इसी वाट में बनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी इसकी विशेषता यही है कि ये लैंप प्रायः 250 वाट तथा 40 वाट में बनाए जाते हैं। इसकी दक्षता की बात की जाए, इसकी दक्षता की बात की जाए तो 30 से 40 LF पर वाट होता है, दक्षता की बात की जाए। चलिए याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं HPMV लैंप में एक मुख्य इलेक्ट्रोड लेते हैं। मुख्य इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होता है और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की संख्या 1 होती है। वो सारा इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट।